दोस्तों आप लोग के साथ एक चीज़ ज़रूर ऐसा हो रही होगी, 100% ऐसा हो रहा होगा कि सोलर से आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, वोल्टेज उसकी 13 वोल्ट तक या 14 वोल्ट तक पहुंच जाती है। फिर शाम को 12 वोल्ट आ जाती होगी जब सोलर चला जाता है, और फिर आप लोड चलाते हैं तो आपको उतना बैकअप नहीं मिल रहा जितना जब बैटरी आप लाए थे शुरू में मिल रहा होता है ना। बैकअप आपको डाउन लगता है। क्यों लगता है मैं समझा देता हूँ। सोलर से बैटरी की ग्रेविटी कई बार पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि हम उसको उसके 10% चार्ज कर रहे होते हैं। अब 40 एच की बैटरी है, मैं इसको 10% यानी कि 4 एम्पीयर से चार्ज करूँगा, धीरे धीरे इसकी ग्रेविटी कम हो जाएगी। तो इसकी ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए मैं अपने बड़े इन्वर्टर से चार्ज करता हूँ, या फिर इस वाले एक्सटर्नल चार्जर से चार्ज करता हूँ, है ना। मुझे इसको अलग से चार्ज करना होगा, इसमें लगातार करंट देना होगा इसकी ग्रेविटी को बनाए रखने के लिए। तो आपको भी अगर आपके पास सोलर बैटरी है तो उसको बड़े इन्वर्टर से या दूसरे ट्रांसफार्मर स्टेबल ट्रांसफार्मर के चार्जर से चार्ज करना है, महीने में 2 से 3 से 4 बार। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। इस तरीके से है। और अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, मतलब कि ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप केवल सोलर से ही बैटरी 10% के रेट से चार्ज कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए मेरी 40 एच की बैटरी मैं 4 एम्पीयर से डेली यूज़ कर रहा हूँ, है ना, 4 एम्पीयर से चार्ज और डिस्चार्ज कर रहा हूँ, तो एकदम से बैटरी की जो ग्रेविटी एकदम से ड्रॉप नहीं होगी, धीरे धीरे फ़र्क आएगा और मेरा बैकअप धीरे धीरे बैटरी गिरेगा। मुझे ऐसा लगेगा बैकअप कम हो रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी ग्रेविटी बैटरी की जो है स्पेसिफिक डेंसिटी डिस्टर्ब हो जाती है, ग्रेविटी डिस्टर्ब हो जाती, कम हो जाती है। उसको कैसे बैलेंस करेंगे, या तो हम बड़े इन्वर्टर से चार्जिंग दे देंगे महीने में 2 से 3 से 4 बार, या फिर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से कर सकते हैं, बैटरी चार्जर्स आते हैं उससे कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। या फिर दूसरे बड़ी इन्वर्टर की बड़ी बैटरी के साथ पैरेलल में लगा कर सकते हैं। तो मेथड्स बहुत सारे हैं, मगर आपको अलग से करंट एक्स्ट्रा करंट दे करके इसको चार्ज करना है। 10% के रेट से हटना होगा, है ना। वैसे मैं 10% का रेट बताता हूँ, लेकिन उससे थोड़ा सा बचना होगा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि हमें बैटरी की ग्रेविटी को भी बरकरार रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी देखिए बैटरी 13.7 वोल्ट पर है, बैटरी 13.7 वोल्ट पर है, लेकिन एम्पियर अभी भी इन्वर्टर इसको दे रहा है कितने एम्पियर, 5.6 एम्पियर। क्यों? क्योंकि बैटरी की जो ग्रेविटी वो पूरी नहीं हुई है। इन्वर्टर को ये बात पता है बैटरी ग्रेविटी पूरी नहीं हुई। अगर इन्वर्टर ने चार्जिंग कट कर दी तो तुरंत से बैटरी की वोल्टेज गिरने लगेंगी, इसलिए लगातार 5-6 एम्पियर जा रहे हैं, और लगभग 15-20 मिनट बाद वो 3 एम्पियर हो जाएंगे, फिर 2 एम्पियर, फिर लगभग एम्पियर देना चार्जर बंद कर देगा। ऐसे इसकी ग्रेविटी वापस आएगी। तो सोलर बैटरी के साथ आपको करना है अलग से, उसको महीने में 3-4 बार अलग से बड़े चार्जर से, बड़े इन्वर्टर से चार्ज करना है, तो बैकअप उसका बना रहेगा 4-5 साल तक। थैंक यू।